मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लास 12th के हेलो एल्केन चैप्टर से, जो है विलोपन अभिक्रिया, जिसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं या विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। तो आ जाइए हम बिना देरी किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है भैया, विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया क्या है। तो यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन, ये विलोपन अभिक्रिया जो होती है, इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है, और क्या होता है भाई, हीट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है और इसमें एल्कीन का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है एल्कीन का। विलोपन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, एक आणविक विलोपन अभिक्रिया, द्विआण्विक विलोपन अभिक्रिया और इवन सीबी, एक आणविक आपका संयुग्मन आधारित विलोपन अभिक्रिया होती है, जिसे इवन सीबी बोलते हैं, E1, E2 और E1 CB। क्लियर है। इसमें जो हमारा क्या होता है, आणविक विलोपन अभिक्रिया होता है, इसमें होता है विहाइड्रो हैलोजनीकरण, अर्थात इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, E2, जिसमें विहाइड्रो हैलोजनीकरण या विहैलोजनीकरण होता है। और आपका तीसरा हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड, जहां विहाइड्रो हैलोजनीकरण यहां भी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, हम E2 से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो है वो टॉपिक स्टार्ट होता है, आ जाइए E2 से, द्विआण्विक विलोपन अभिक्रिया, E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन बाइमोलेकुलर आप कह सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन। इसमें होता क्या है, कोई हमारे पास क्या होता है, हेलो एल्केन होता है, ये हेलोजन एटम है। इसका रिएक्शन हम कराएंगे, अगर करा दें एल्कोहलिक KOH के साथ, प्रेजेंस में हीट के, प्रेजेंस में हीट के। जब प्रेजेंस में हीट के हम रिएक्शन कराएंगे, यहां होगा क्या, ये जो OH है ये अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन। जब ये बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो देखो बनेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, बनेगा क्या, ये कार्बन और ये हमारे पास इसका हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ओके। यहां पे हम रखेंगे यक्स, यहां पे यच और यहां पर O, ओके। ये देखिए, थोड़ा सा बात ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या मिलता है, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें जिसमें ये बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये बॉन्ड आपका क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है। ये बॉन्ड आपके पास क्या कर रहा है, फॉर्म हो रहा है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक, अब ये बॉन्ड आपके पास क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। आगे हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाता है, ये बन जाता है C आपका सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C H, और यहां से क्या बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन और हैलोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन। ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन 2 रिएक्शन है, जिसमें हमारा हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, हाइड्रोजन पर, बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है। कौन से हाइड्रोजन पर अटैक करता है, बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, और बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और एल्कीन का निर्माण हो जाता है। ये रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है, एलिमिनेशन 2 विलोपन अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं बाइमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, द्विआण्विक विलोपन अभिक्रिया। एक
द्विआण्विक विलोपन अभिक्रिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां आप कह सकते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएजेंट कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं, उन्हें हम जान लेते हैं कि बाइमोलेकुलर में कौन कौन से रिएजेंट यूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट, सबसे पहला रिएजेंट जो हम यूज करते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस में हीट के। दूसरा बेस के प्रेजेंस में एल्कोहल विथ हीट। तीसरा हमारा बेस और आपका क्या हो जाएगा OH विथ हीट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम एमाइड विथ हीट। ये रिएजेंट है जिनके प्रेजेंस में हम एलिमिनेशन 2 रिएक्शन कराते हैं। एलिमिनेशन 2 रिएक्शन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और आपका क्या करेंगे, जहां पर हेलोजन होता है वहां से हेलोजन बाहर निकाल देंगे और इनके बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। ये हमारा एलिमिनेशन 2 रिएक्शन है। इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां पर आपका 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा कंडीशन स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस विथ क्या होना चाहिए, हीट होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस क्या होना चाहिए भाई, हीट होना चाहिए, जो सबसे फेवरेबल कंडीशन है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन 2 रिएक्शन के लिए। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। आइए एक एग्जांपल के साथ हम इस चीज को समझते हैं। आ जाइए, कंपाउंड है हमारे पास ये CH, यहां पर Cl, यहां पर CH3। इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विथ हीट के प्रेजेंस में, तो हमारे पास 2 प्रकार के कंपाउंड बनेंगे। एक बात समझना है, यहां से हमारे पास बीटा कार्बन देखिए, यहां पे बीटा, यहां पे बीटा, 2 बीटा कार्बन है। ठीक, 2 बीटा कार्बन है तो पॉसिबिलिटीज OH की इस हाइड्रोजन पर भी अटैक करने की है, इस पर भी। तो हम दोनों पर अटैक कराएंगे और 2 प्रकार के कंपाउंड फॉर्म करेंगे। एक हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस दूसरा कंपाउंड CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर आपका क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH। 2 टाइप के कंपाउंड में एक कंपाउंड, इसे हम बोलते हैं सेडजेफ एल्कीन और इसे हम बोलते हैं हाफमान एल्कीन। ओके, इसमें अगर हम अल्फा कार्बनों, अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या देखें, अल्फा हाइड्रोजन, ये हमारे पास अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो टोटल अगर मैं देखूं अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या, तो अल्फा हाइड्रोजन बराबर हमें कितने मिल रहे हैं, 9। अल्फा हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं, 9। इसलिए ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट। और यहां पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन अगर देखें तो ये सिर्फ अल्फा हमारे पास जुड़ा पड़ा है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितना मिल रहा है, 1। कितना मिल रहा है भाई, 1 मिल रहा है। ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट। यही केस अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी बल्की ग्रुप के प्रेजेंस में किया गया होता,
विथ हीट के प्रेजेंस। तो हमारे पास सिरजैफ एल्कीन जो होता CH3 और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास होता दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे पास होता, ये हमारे पास जो हाफ मान एल्कीन है, ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनता और ये हमारे पास क्या होता, माइनर। उसका रीजन क्या है, ये बल्कि ग्रुप, भारी ग्रुप है, ये क्या करेगा, मध्य में अटैक कम कर पाएगा और किनारे पर आक्रमण करने की इसकी टेंडेंसी अधिक होगी, क्योंकि बड़ा ग्रुप है, यहां पर जाएगा रिपल्सन होगा, तो कार्नर पर इसका क्या करना, अटैक करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट हाफ मैन बनेगा। और यहां पर ये छोटा ग्रुप है, तो इसके मध्य में अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए यहां पर सिरजैफ ज्यादा होगा और हाफ मैन क्या होगा, कम। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एलिमिनेशन 1 रिएक्शन के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और आज के लिए बस आप सभी को फिर से धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।